NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है और इसका काम नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन यानी NBA और एक कोर कम्युनिटी करती है। तो हर साल ये लोग सारे इंडिया के इंस्टीट्यूट से डेटा कलेक्ट करके रैंकिंग बनाते हैं। रैंकिंग में आने के लिए हर इंस्टीट्यूट को NIRF की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। इसमें IIT, NIT, IIM, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई भी अप्लाई कर सकता है और फिर उनको एक वेरीफाइड डेटा देना होता है। ठीक, उसके बाद डेटा का वेरिफिकेशन होता है। जैसे एक IIT कॉलेज में जब स्टूडेंट प्लेसमेंट पे बैठता है तो अपना रिज्यूम बनाता है, वो रिज्यूम की एक एक लाइन भी अच्छे से वेरीफाई होती है। तो ये तो NIRF का प्रोसेस है। तो इसमें डेटा होता है कि कितने टीचर्स हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने रिसर्च पेपर या पेटेंट पब्लिश हुए हैं, कितने स्टूडेंट को प्लेसमेंट या हायर स्टडीज़ मिली है। लैब, लाइब्रेरी और फैसिलिटीज़ का डेटा ये इंस्टीट्यूट खुद भरते हैं और बाद में फिर NIRF इसे वेरीफाई करता है। देन NIRF इसे 5 कैटेगरी में जज करता है और एक्चुअल में 5 कैटेगरी डिवाइड करता है जो 100 के स्कोर में कैलकुलेट किया जाता है। जिसमें पहला है कि टीचिंग, रिसर्च और लर्निंग कैसी है, यानी कि फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम और लैब। उसके बाद आता है रिसर्च और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट कैसे हैं। इसका भी 30% वेटेज रहता है, जिसमें कौन कौन से पेपर पब्लिश हुए, क्या उनका पेटेंट नया रिलीज़ हुआ और फंडिंग कैसी है। फिर 20% वेटेज रहता है ग्रेजुएशन आउटकम्स का, क्या प्लेसमेंट लगा, क्या सैलरी है और हायर स्टूडेंट का रेशियो कितना है। फिर 10% का हिस्सा रहता है कि आउटरीच और इंक्लूसिविटी और परसेप्शन, ये 10% का वेटेज रखता है। रीजनल बैलेंस कैसा है, जेंडर रेशियो क्या है, राइट, और परसेप्शंस में एम्प्लॉयज़ के क्या ओपिनियंस हैं, ठीक है, और स्टूडेंट जो एकेडमिक पीयर्स हैं उनके क्या ओपिनियंस हैं। इस सब प्रक्रिया के बाद एक फ़ाइनल स्कोर निकलता है आउट ऑफ 100 एक्चुअल में, और पेटेंट को गवर्नमेंट पोर्टल से वेरीफाई किया जाता है। सारी वेरिफिकेशन और कैलकुलेशन के बाद एक फ़ाइनल रैंक रिलीज़ होती है। ये हर साल जून से जुलाई के मंथ में रिलीज़ होती है। NIRF रैंकिंग सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड ही नहीं करती, जबकि हर इंस्टीट्यूट्स को इम्प्रूव करने का मौका भी देती है। तो इसलिए हज़ारों कॉलेज पूरे भारत से NIRF पर रजिस्टर करते हैं, यानी अप्लाई करते हैं रैंकिंग में आने के लिए। तो ये 2025 का NIRF रैंकिंग का डेटा है। ठीक, so thanks for watching my video and don't forget to subscribe our channel.